मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये 2563 है, जो कि वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें करीब करीब सारी दुनिया तबाह हो गई थी। यहाँ हमें एक स्पेसशिप भी दिखाया जाता है जिसका नाम जोलेम सिटी होता है, जिस पर अलग से बहुत अमीर लोगों की दुनिया आबाद है। उस स्पेसशिप पर रहने वे लोग अपना गार्बेज नीच जमीन पर फेंकते हैं। सीन चेंज होता है और हमें डॉक्टर डायसन इदो दिखाया जाता है, जो एक साइबोर्ग इंजीनियर है जो जोलेम के नीचे जमीन पर फेंके गए कचरे के ढेर में से वर्किंग पार्ट्स की तलाश कर रहा होता है। अचानक डॉक्टर इदो की नजर एक ह्यूमन साइबोर्ग रोबोट पार्टी है जिसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, लेकिन उसका दिमाग अभी तक एक्टिव होता है। डॉक्टर इदो उस साइबोर्ग को अपने घर ले आता है जहाँ उसको रिपेयरिंग लैब होती है, जहाँ वो उसको रिपेयर करता है और एक नई बॉडी लगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रोबोट सोकर उठती है तो देखती है कि उसको एक नई बॉडी मिल चुकी है। वो उस नई बॉडी को देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसकी मुलाकात डॉक्टर इदो से होती है, जिससे वो पूछती है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, क्योंकि डॉक्टर इदो को भी नहीं पता होता। तो वो उसे बताता है कि वो उसे एक गार्बेज के ढेर से मिली थी और जब वो मिली थी तो उसकी बॉडी नहीं थी, बस तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट था, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो याद होगा। लेकिन वो बताती है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं। वो उसे अलिता नाम देता है जो कि उसकी बेटी का नाम था। ये नाम सुनकर अलिता बहुत खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर इदो उसे आयरन सिटी घुमाने ले जाता है जहाँ वो उस स्पेसशिप को भी देखती है। वो डॉक्टर से पूछती है ये कौन सी जगह है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद आखिरी बचने वाला वो स्काई सिटी जोलेम है और जिस जमीन पर हम रह रहे हैं उसको आयरन सिटी कहते हैं। स्काई सिटी पर जिंदगी बहुत आसान है। आयरन सिटी में रहने वाला हर कोई जालिम पर जाना चाहता है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं। डॉक्टर कुछ सामान लेने एक शॉप में चला जाता है। बाहर जब अलिता अकेली होती है तो उसे एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि एक जालिम साइबोर्ग किलर है जो कि शहर में काफी लड़कियों को मार चुका है। जो कोई हंटर वॉरियर उसको पकड़ेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। वहाँ पर एक ब्रासा रोबोट आता है। अलिता को नहीं पता होता कि वो किया है, तो वो ओस के सामने वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है। यहाँ एक ह्यूगो नाम का लाकी की एंट्री होती है जो अलिता को अस रोबोट से बचा लेता है। ह्यूगो अलिता की बॉडी देखकर बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक साइबोर्ग की बॉडी होती है जो काफी पावरफुल होती है। उसी रात एक लड़की का मर्डर हो जाता है। जब अचानक रात को अलिता नींद से जग जाती है तो वो डॉक्टर इदो को देखती है जो घर वापस आ रहा था। डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ होता है, इसलिए वो सोचती है कि शहर में जो लड़कियों को मार रहा है वो कोई और नहीं डॉक्टर ही है। अगली सुबह अलिता डॉक्टर इदो की वाइफ शिरेन से मिलती है। अलिता को देखते ही शिरेन समझ जाती है कि ये बॉडी उसकी बेटी की है। उसके बाद शिरेन डॉक्टर इदो से मिलती है और उसे पूछती है कि ये बॉडी हमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। फिर शिरेन डॉक्टर से कहती है क्यों ना तुम भी हमारे साथ आओ और हमारी गेम के लिए साइबोर्ग बनाओ और इस तरह हम भी स्काई सिटी पार जा सकते हैं। डॉक्टर इदो उसे साफ मना कर देता है। सीन चेंज होता है और हमें ह्यूगो और अलिता को दिखाया जाता है। ह्यूगो अलिता को अपने साथ खेलने ले जाता है जहाँ अलिता बहुत जल्दी सीख जाती है। वो बहुत अच्छे से खेलती है और गेम जीत भी जाती है। सब अलिता से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ह्यूगो अलिता को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर भी दिखता है और स्काई सिटी भी काफी करीब से दिखता है। ह्यूगो अलिता को बताता है कि एक दिन वो भी स्काई सिटी पार जाना चाहता है, जिसके लिए वो काफी मेहनत भी कर रहा है। ह्यूगो अलिता को ये भी बताता है कि तुम भी डॉक्टर को जिस कचरे में मिली थी वो भी स्काई सिटी से ही आया था, इसलिए तुम भी वहाँ से आई हो। अलिता बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। अगली रात जब डॉक्टर डायसन घर से बाहर जाता है तो अलिता डॉक्टर का पीछा करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं डॉक्टर ही किलर तो नहीं। अलिता देखती है कि डॉक्टर एक लड़की का पीछा कर रहा है। जैसे ही उसे मारने के लिए हथियार रेडी करता है अलिता उसे रोक देती है। इससे पहले डॉक्टर कुछ देख सकता वो लड़की गायब हो जाती है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था। अब वहाँ 3 साइबोर्ग किलर्स आ जाते हैं। वो डॉक्टर को घेर लेते हैं। ये देखकर अलिता उन पर हमला कर देती है। वो 2 साइबोर्ग को मार देती है और एक साइबोर्ग जिसका नाम ग्रेविश का होता है उसे भागने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद डॉक्टर और अलिता उस डेड साइबोर्ग को फैक्ट्री लेकर जाते हैं जहाँ उनको उसके बदले डॉलर्स मिलते हैं। वहाँ डॉक्टर अलिता को अपनी स्टोरी भी सुनाता है। वो उसे बताता है कि जो बॉडी उसने अलिता को लगाई है वो उसकी बेटी के लिए बनाई थी। डॉक्टर अलिता को बताता है कि मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी मिलकर रहते थे जब एक रात मेरा ही बनाया हुआ एक साइबोर्ग रोबोट मेरी लैब में घुस आया। वो कुछ तलाश कर रहा था। जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मेरी बेटी को मार दिया और भाग गया। इस बात को मेरी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने मुझे छोड़ दिया। सीन चेंज होता है और हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर डायसन इदो की वाइफ शिरीन भी वेक्टर के साथ मिली हुई है। यहाँ हम देखते हैं ग्रेविश का भी वो साइबोर्ग जिसको अलिता ने बुरी तरह मारा था वो बहुत ही बुरी हालत में शिरीन के पास आता है। शिरीन उसको वेक्टर की लैब में ले जाती है क्योंकि शिरीन भी एक साइबोर्ग इंजीनियर होती है। वो उस साइबोर्ग की बॉडी का चेकअप करती है तो उसे पता चलता है कि ग्रेविश के दिमाग में एक चिप लगी हुई है जिससे कोई इजी डायरेक्ट स्काई सिटी से कंट्रोल कर रहा है। इतने में वहाँ वेक्टर भी आ जाता है जो कि शिरीन को मना करता है कि इस साइबोर्ग पर इतना टाइम वेस्ट ना करे। अचानक हम देखते हैं कि वेक्टर की आईज ब्लू हो जाती है। असल में वेक्टर के अंदर नोवा की रूह आ जाती है। नोवा वो है
जो पूरे स्काई सिटी यानी जोलेम को कंट्रोल करता है। नवा शिरीन को ऑर्डर देता है कि इस ग्रेविश्का को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना दो ताकि जिसने इसकी ये हालत की है वो ओस को मार सके। नवा कहता है कि इस तरह वो शिरीन को स्काई सिटी यानी जोलेम आने का मौका भी देगा। अब हम देखते हैं कि ह्यूगो अलिता को एक डेडली गेम देखने ले जाता है जहां हर प्लेयर जीतने के लिए दूसरे प्लेयर को जान से मार देता है। ह्यूगो अलिता को बताता है कि इस गेम के विनर को स्काई सिटी जाने का मौका मिलता है। वहां पर एक प्लेयर होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, जिसके पास लंबे कटर्स होते हैं और वो अपने इन कटर्स की मदद से सब प्लेयर्स को मार रहा होता है। शिरीन भी ये गेम देख रही होती है और उसको एक आइडिया आता है और वो वेक्टर को बताती है कि क्यों ना इसके कटर्स ग्रेविश्का की बॉडी में लगा दिए जाए, इससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसी रात हम देखते हैं कि कटर्स वाले साइबोर्ग पर कुछ पार्ट्स लूटने वाले चोर हमला कर देते हैं और उसके पार्ट्स चोरी करके वेक्टर को सेल कर देते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि ह्यूगो असल में एक पार्ट स्टोर होता है जो वेक्टर के लिए काम करता है, जो इनको पार्ट्स के बदले पैसे देता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि ह्यूगो अपने दोस्तों के साथ अलिता को एक स्पेसशिप देखने ले जाता है। ह्यूगो अलिता को बताता है कि ये स्पेसशिप वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, यानी करीब 300 साल से भी पहले की। उस स्पेसशिप को देखकर अलिता को अट्रैक्शन होती है और उसकी मेमोरी वापस आने लग जाती है। अलिता स्पेसशिप को देखने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। अलिता जब स्पेसशिप के अंदर जाती है तो उसे एक बॉडी मिलती है जो कि एक शील्ड के अंदर लॉक होती है, लेकिन खैर तंगीज तौर पर अलिता को उसका पासवर्ड पता होता है। वो उस बॉडी को वहाँ से बाहर निकालकर डॉक्टर डायसन की लैब में ले आती है। वो डॉक्टर को कहती है कि ये बॉडी उसकी बॉडी के साथ रिप्लेस कर दूं, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। डॉक्टर कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये बॉडी हथियारों से लेस किसी पावरफुल वॉरियर की बॉडी है। अलिता की बॉडी के साथ इसको रिप्लेस करने से वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अलिता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़क कर वहाँ से चली जाती है। अलिता वहाँ से गुस्से में ह्यूगो के साथ फैक्ट्री चली जाती है, जहाँ जाकर वो डिसाइड करती है कि मैं भी आज से वॉरियर हंटर बन जाऊं। उसके बाद अलिता और ह्यूगो एक डांस बार में जाते हैं जहाँ दूसरे वॉरियर हंटर भी मौजूद होते हैं। अलिता सबको समझाने की कोशिश करती है कि वेक्टर और शिरेन के बनाए गए किलर रोबोट शहर में सबको मार रहे हैं और अब वो मेरे और डॉक्टर डायसन के पीछे है, इसलिए तुम सब भी हमारी मदद करो ताकि हम सब मिलकर उनको मार देते हैं। ये बात सुनकर सब वॉरियर हंटर अलिता का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिस पर अलिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सबको चैलेंज करती है कि अगर उसने इन सब को हरा दिया तो उन सबको इसका साथ देना होगा। अब वो सबके साथ लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और उनकी लड़ाई रुकवा देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ ग्रेविश्का आ जाता है, जो कि शिरेन के किए गए अपडेट्स की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल और डेडली रोबोट बन चुका होता है। वो आते ही अलिता के साथ फाइट शुरू कर देता है। वो अलिता से काफी पावरफुल हो गया होता है, लेकिन फिर भी अलिता बहुत हिम्मत दिखाती है, लेकिन वो ग्रेविश्का का मुकाबला नहीं कर पाती। ग्रेविश्का अलिता की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी अलिता लड़ना नहीं छोड़ती। फाइट के दौरान अलिता की मेमोरी वापस आना शुरू हो जाती है और उसे याद आता है कि वो एक वॉरियर साइबॉर्ग रोबोट है जिसकी ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ नोवा को मारने के लिए हुई है। नोवा वही है जो स्काई सिटी को कंट्रोल करता है। इससे पहले के ग्रेविश्का अलिता को मार देता, यहाँ डॉक्टर डायसन और दूसरे वॉरियर आ जाते हैं और ग्रेविश्का को भागने पर मजबूर कर देते हैं। डॉक्टर डायसन अलिता की काटी हुई बॉडी लेकर लैब में आ जाते हैं। अब क्योंकि अलिता की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उसको रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं होता तो डॉक्टर डायसन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो अलिता को उसकी शिप से लई हुई बॉडी के साथ जोड़ देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बॉडी अलिता के लिए ही डिजाइन की गई होती है क्योंकि वो अलिता की शेप ले लेती है। अगली सुबह जब अलिता सोकर उठती है तो हम देखते हैं वो अपनी नई बॉडी के साथ बहुत खुश होती है क्योंकि वो बॉडी बहुत पावरफुल भी होती है और वो उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही होती है। अब अलिता अपनी बॉडी ह्यूगो को दिखाने के लिए उसके पास जाती है। ह्यूगो भी उसकी नई बॉडी देखकर बहुत खुश होता है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर ह्यूगो को स्काई सिटी भेजने का झूठा वादा करता है और अलिता के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। उधर ह्यूगो अलिता को बताता है कि वेक्टर ने इसी स्काई सिटी भेजने का वादा किया है, लेकिन उसके लिए इसी कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि स्काई सिटी जाना ह्यूगो का सपना होता है और अलिता ह्यूगो से प्यार करती होती है। तो अलिता अपना दिल निकालकर ह्यूगो को दे देती है कि वो इसी सेल कर दे और स्काई सिटी जाने का अपना सपना पूरा कर ले। अलिता का दिल बेश कीमती होता है क्योंकि वो जिस एनर्जी से बना होता है उससे पूरे सिटी को कई दिन तक रोशन किया जा सकता है, लेकिन ह्यूगो उसका दिल लेने से इनकार कर देता है। ह्यूगो अलिता को बताता है कि उसे उस गेम में हिस्सा लेना चाहिए। ह्यूगो को उम्मीद होती है कि अलिता उस गेम को जीत सकती है और इस तरह उन दोनों को स्काई सिटी जाने का मौका मिल सकता है। अलिता ह्यूगो की बात से अग्री हो जाती है क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती है, तो वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती है। यहाँ अब हम वेक्टर को देखते हैं जो अलिता को मारने के लिए तैयारी कर रहा होता है। वो सबसे खतरनाक साइबोर्ग वॉरियर हंटर्स को इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि जो कोई गेम के दौरान अलिता को मार देगा उसको $5 मिलियन इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूगो अलिता की गेम देखने के लिए जा रहा होता है, तो रास्ते में उसके दोस्त जिनके साथ मिलकर ह्यूगो भी पार्ट्स चोरी किया करता था वो पार्ट्स चोरी कर रहे होते हैं। ह्यूगो उनको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ह्यूगो अब ये काम छोड़ चुका होता है। अभी वो अपने दोस्तों को समझा रहा होता है कि वहाँ पर वो साइबोर्ग आ जाता है जिसे बार में अलिता ने बुरी तरह मारा होता है। वो साइबोर्ग उसके दोस्त को मार देता है और उसका इल्जाम ह्यूगो पर डालकर
ह्यूगो को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूगो वहाँ से भाग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि गेम शुरू हो चुकी है और डॉक्टर डाइसन नोटिस करता है कि गेम में हिस्सा लेने वाले सब साइबोर्ग हंटर वॉरियर्स होते हैं, इसलिए वो समझ जाता है ये सब अलिता को मारने के लिए आए हैं। वो अलिता को कॉल करके बता देता है कि ये सब हंटर वॉरियर्स है जो गेम खेलने नहीं बल्कि तुम्हें मारने आए हैं। अलिता डॉक्टर को कहती है कि उससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगी। गेम शुरू होते ही सब वॉरियर्स गेम खेलने की बजाय अलिता पर हमला कर देते हैं। अलिता भी किसी से कम नहीं थी, वो नई बॉडी मिलने की वजह से बहुत पावरफुल हो चुकी होती है। वो एक एक करके सब वॉरियर को मारने लगती है। इतने में अलिता को ह्यूगो की कॉल आ जाती है। वो अलिता को बताता है कि कैसे उस साइबोर्ग ने उसके दोस्त तांजी को मारकर उसका इल्जाम मेरे सर डाल दिया है और अब वो साइबोर्ग जापान उसको भी मारने आ रहा है। ये सुनकर अलिता गेम छोड़कर ह्यूगो के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो साइबोर्ग ह्यूगो को मारने वाला होता है, अलिता वहां पर पहुंचकर ह्यूगो को बचा लेती है। लेकिन वो साइबोर्ग अलिता को बताता है कि ह्यूगो एक पार्ट स्टोर है और उस पर एक मर्डर का भी इल्जाम है। इतने में अलिता देखती है कि सिटी पुलिस भी वहां पर ह्यूगो को मारने आ जाती है। वो सब अलिता से डिमांड करते हैं क्योंकि अलिता भी हंटर वॉरियर है, इसलिए वो ह्यूगो को अपने हाथ से मार दे। लेकिन अलिता ह्यूगो को नहीं मार पाती। इतने में वो साइबोर्ग जापान ह्यूगो को मार देता है। ह्यूगो के मरने के बाद अलिता बहुत अपसेट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अलिता ह्यूगो की बॉडी के पास बैठी होती है और वहाँ पर डॉक्टर डेसन इदो की वाइफ शिरेन आ जाती है। वो अलिता को कहती है कि अगर हम फिलहाल ह्यूगो के सर को तुम्हारे दिल के साथ जोड़ दे तो उसका दिमाग एक्टिव रहेगा और बाद में उसके दिमाग को एक साइबोर्ग की बॉडी के साथ जोड़कर जिंदा रखा जा सकता है। अलिता ऐसा ही करती है और ह्यूगो का सर बाहर लेकर पुलिस को दिखा देती है कि ह्यूगो मर चुका है। पुलिस वेरीफाई करने के बाद अलिता को उसका इनाम देती है, लेकिन जापान अलिता के चाल समझ जाता है और जैसे ही वो अलिता के पास जाकर ह्यूगो का सर लेने की कोशिश करता है, पुलिस जापान को वार्न करती है कि किसी भी वॉरियर से उसका शिकार छीनना एक क्राइम है। अलिता मौका देखकर साइबोर्ग जापान पर वार करके उसका चेहरा काट देती है। अलिता ह्यूगो को डॉक्टर डाइसन की लैब में ले आती है, जहां डॉक्टर उसके दिमाग को एक साइबोर्ग की बॉडी के साथ जोड़ देता है, मतलब ह्यूगो की जान बच जाती है। अब ह्यूगो के पास भी अलिता की तरह एक साइबोर्ग की बॉडी है। यहाँ डॉक्टर डाइसन अलिता को बताता है कि वेक्टर ह्यूगो की तरह सबको बेवकूफ बनाता है, क्योंकि कोई भी पैसों की मदद से स्काई सिटी नहीं जा सकता। स्काई सिटी जाने के दो ही तरीके हैं, एक तो कोई वहाँ पैदा हुआ हो और दूसरा वो गेम का चैंपियन बनकर ही स्काई सिटी जाया जा सकता है। अलिता डॉक्टर से पूछती है कि ये सब उसे कैसे पता है, तो डॉक्टर बताता है कि वो और उसकी बीवी वही पैदा हुए थे और वो अपनी बेटी का इलाज करवाने आयरन सिटी आए थे और यही फैंस चुके हैं। हमें धोखा दिया गया था। ये सुनकर अलिता को बहुत गुस्सा आता है और वो वेक्टर को ढूंढने फैक्ट्री पहुंच जाती है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद अलिता पर वेक्टर की बनाई हुई सारी मशीन्स एक साथ हमला कर देती है। अलिता सारी मशीन्स को तबाह करके वेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाती है। वहाँ वेक्टर अलिता को डॉक्टर शिरीन के पार्ट्स दिखाता है जिसे उसने मार दिया होता है। वो कहता है अब वो अलिता को भी मार देगा। अब वहाँ ग्रेविश का आ जाता है। वो आते ही अलिता पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। अलिता जमीन पर गिर जाती है। इसी दौरान अलिता की मेमोरी वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे वो 300 साल पहले होने वाली वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थी, कैसे वो नोवा और स्काई सिटी जोलेम को खत्म करने का मिशन पर थी और कैसे नोवा ने उसके सब दोस्तों को मार दिया था और अलिता की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया था। उसके बाद अलिता अपनी तलवार से एक ही झटके में ग्रेविश का को मार देती है। इसके बाद वो वेक्टर को भी मार देती है। अब अलिता को डॉक्टर डाइसन की कॉल आती है, जो अलिता को बताता है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जाने वाले पाइप्स पर चढ़कर स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। ये सुनकर अलिता भी वहां पहुंच जाती है। वो ह्यूगो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो उसे समझाता है कि उसके सर पर इनाम है और जल्द ही कोई वॉरियर हंटर उसको मार देगा। अलिता उसे समझाती है अब स्काई सिटी जाने का कोई फायदा नहीं है, वो दोनों आयरन सिटी में रहकर भी लाइफ एक साथ गुजार सकते हैं और यहाँ रुकना खतरनाक है क्योंकि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। ह्यूगो उसकी बात मान जाता है। ऊपर स्काई सिटी से नोवा उनकी बातें सुन रहा होता है। वो ऊपर से उन पर अपना एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है, जिसे अलिता की कोशिश के बावजूद ह्यूगो की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हालांकि अलिता ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसका हाथ नहीं पकड़ पाती और ह्यूगो नीचे गिर जाता है। ह्यूगो की मौत हो जाती है। अलिता काफी दुखी हो जाती है। हम देखते हैं कि अलिता स्काई सिटी पर जाने का फैसला कर लेती है। वो स्काई सिटी जाएगी और नोवा को मार देगी क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का जिम्मेदार है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलिता गेम जीत चुकी है और वो स्काई सिटी की तरफ अपनी तलवार दिखाती है और वो नोवा से कहती है कि वो जल्द ही ह्यूगो की मौत का बदला लेने ऊपर आएगी और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।